तो चलो आज हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है। तो क्या होता है इनहेरिटेंस? देखो सिंपल भाषा में समझाऊं तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कुछ प्रॉपर्टीज अपने पर लेना। ठीक है। और डीप में चलते हैं, जैसे आप लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज अपने माँ बाप से आया होगा। जैसे आप लोगों का जो है नाक और कान या फिर आप लोगों का फेस अपने माँ बाप पे गया होगा, है ना। डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो जाता ही है। तो इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ व्यवहार या फिर बोलो कुछ फंक्शंस जो है अगर आप अपने माँ बाप का, अगर आप अपने पेरेंट्स का लेके आते हो तो उसको कहते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिट करना। ठीक है। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फीचर, कुछ विशेषता अगर आप लोगों के माँ बाप से लेके आते हो तो उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। तो इनहेरिटेंस का देखो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मेनली हम लोग जावा में 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उसके बाद हायरिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, हायरिकल इनहेरिटेंस, उसके बाद हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि इसका ये सपोर्ट करवाने का तरीका तो है जावा पर, लेकिन हम लोग अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हम लोग जावा पे बस ये 4 जो इनहेरिटेंस है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो इनहेरिटेंस का सीधा सीधा मतलब मैंने बता दिया। अब देखो इनहेरिटेंस का टाइप्स क्या होता है। सिंगल इनहेरिटेंस, इसका मतलब क्या है, एक पेरेंट्स होगा और एक पेरेंट्स का एक चाइल्ड होगा। ठीक है। अगर आप लोग अपने माँ बाप का सिंगल चाइल्ड हो तो इसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हायरिकल इनहेरिटेंस। ये क्या है, अगर आप लोग के ठीक है, आप लोगों के माँ बाप के 2-3 बच्चे, मतलब एक पेरेंट्स का 2-3 बच्चा है तो इसको हम लोग कहते हैं हायरिकल इनहेरिटेंस। इसका मतलब अगर आपके भाई बहन या फिर आपके सिबलिंग्स कोई है, ठीक है, खुद का सिबलिंग्स, तो इसको कहते हैं हायरिकल इनहेरिटेंस। यहाँ पर क्या होता है, एक पेरेंट्स होता है, उसके बाद उसका मल्टीपल यहाँ पर जो है चाइल्ड होता है, चिल्ड्रेन। ठीक है। ये हमारे केस में लागू हो सकता है, हायरिकल इनहेरिटेंस हमारे केस में लागू हो सकता है, उसके बाद सिंगल इनहेरिटेंस भी हमारे केस में लागू हो सकता है। हालांकि सब कुछ यहाँ पर लागू हो सकता है। फिर आते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, जैसे ये आपका पेरेंट्स हो गया, आप इन आप इन पेरेंट्स का यहाँ पर चाइल्ड आप बन गए बी। ठीक है। उसके बाद आपका भी कुछ अगर आपका भी, आपने भी शादी करके अगर यहाँ पर बच्चा किया तो वो यहाँ पर जो हो गया वो हो गया सी। मतलब एक ऊपर में सबसे ऊपर एक पेरेंट्स, उसके बाद उस पेरेंट्स का बच्चा बी, उसके बाद उस बच्चे का भी बच्चा सी। तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स का इनहेरिटेंस होता है। और उसके बाद हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करें तो ये सब मिश्रण होता है। ठीक है। ये सब मिक्स होता है, सभी सिंगल मल्टी उसके बाद हायरिकल का यहाँ पर मिक्स होता है। तो ये था इनहेरिटेंस का टाइप्स। अभी चलते हैं प्रैक्टिकल डेमो पर, प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे और इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलो, तो मैंने बता दिया इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, एक देसी भाषा में बता दिया आप लोगों को। चलो अब इसका डेफिनेशन जानते हैं। तो देखो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, अ प्रोसेस इन जावा इन विच अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट अ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम पेरेंट क्लास। ठीक है। यहाँ पर क्या है, इनहेरिट मतलब कुछ विशेषता जो आपके पेरेंट्स का, जो भी विशेषता है, पेरेंट्स का जो भी गुण है, आप वो कुछ ना कुछ लेके आते हो, तो वही चीज है। तो क्या है, अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट अ प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम पेरेंट क्लास, helping to reduce redundancy and promotes code reuse, making the code easier and maintain and extend। ठीक है। तो क्या करता है इनहेरिटेंस, हम लोग क्यों प्रोग्रामिंग में इसको क्यों लेके आए, ये तो एक देखो ओओपी में जो भी जो 4 पिलर ऑफ ओओपी है, जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो ये जो 4 चीजें, ये कुछ ना कुछ हमारे रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। जैसे इनहेरिटेंस भी हमने रियल लाइफ से यहाँ पर रिलेट किया है इसको भी। ठीक है। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या आता है, बस कुछ पेरेंट्स होता है, उस पेरेंट्स का कुछ प्रॉपर्टी से कुछ फीचर हम लोग अगर लेके आते हैं तो हम उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। और चाइल्ड क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम पेरेंट क्लास, मतलब एक पेरेंट क्लास होता है और उससे हम लोग अगर कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर लेते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो उसी को हम लोग जो है इनहेरिटेंस कहते हैं। ये क्या करता है, इनहेरिटेंस का फायदा क्या है, प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का फायदा क्या होता है। अब हम लोग जनरल लाइफ में तो क्या फायदा है, कुछ भी फायदा नहीं है। लोग आपको पहचान सकते हैं, हाँ भाई इसका बेटा है है ना, लेकिन वो बात नहीं है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग का क्या फायदा है, ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस रिडंडेंसी, मतलब आप लोगों को बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी इसके बारे में मैं समझाऊंगा यहाँ पर बहुत विस्तार से। आप लोगों को कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है और ये इजियर, इजी भी होता है। ठीक है। टाइम आपका बच जाता है, तो इजियर एंड इजी टू मेंटेन। उसके बाद हम इसको आसानी से एक्सटेंड भी कर सकते हैं, फिर बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। चलो इसको लाइव डेमो यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी से यहाँ पर मैं समझा सकूं। लेकिन एक डिस्क्लेमर देता हूं, अगर आप लोग डायरेक्टली इनहेरिटेंस पढ़ रहे हो तो भाई आप बहुत गलती कर रहे हो। आप इससे पहले आप लोगों को जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने इस वाले पहले वीडियो में बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हूं।
तो आप पहले उसके बाद क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देख के आइए, तभी इस वीडियो पर आना। अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो में आओगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है, एक डिस्क्लेमर में दे दिया। आप लोग पहले क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में जान के आओ अच्छे से, जो कि इस वाले पहले वीडियो मैंने वो वीडियो बनाया था, तो उसके बारे में अच्छे से जान के आओ तभी इस वीडियो पर आना, ठीक है। तो देखो भाई, क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो पिछली वीडियो का जो है यहाँ पर काम लगने वाला है, तो आप वो पहले पढ़ के आओ तभी आप इस इनहेरिटेंस टॉपिक पर आना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने एक क्लास डिफाइन किया जिसका नाम क्या है, टीचर्स, ठीक है। हमने यहाँ पर क्लास बनाया है जिसका नाम है टीचर। अभी टीचर का भाई कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो होता है कि नहीं। जैसे टीचर का नाम होता है, टीचर का कौन सा फैकल्टी पढ़ाते हैं, जैसे MBA हो गया, BCA हो गया, BIS हो गया, है ना। तो कुछ ना कुछ फैकल्टी तो होता है टीचर का। उसके बाद टीचर का एज, है ना, ये हमने टीचर का प्रॉपर्टीज बना दिया। और यहाँ पर एक हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन हमने यहाँ पर क्रिएट किया रोल नाम करके, ठीक है, ये रोल नाम करके फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होता है भाई, अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसके बाद जो है फंक्शन का भी वीडियो लेके आऊंगा, तो वहां पर आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो फंक्शन अभी के लिए क्या, मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो एक हमने यहाँ पर एक टीचर नाम का एक क्लास बना दिया जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है एक यहाँ पर जो है एक फंक्शन हमने बना दिया, ठीक है, रोल। उसका रोल क्या है, टीचर का रोल क्या है, टू टीच, पढ़ाना, है ना। अब हमने ये क्लास बनाया टीचर करके, अब यहाँ पर हम लोग दूसरा क्लास बनाएंगे, ठीक है, दूसरा क्लास बनाएंगे स्टूडेंट्स करके। यहाँ पर हमने क्या किया, क्लास स्टूडेंट्स एक्सटेंड टीचर। जब हमने ये चीज लिखा एक्सटेंड टीचर, तो ये क्या करता है, एक्सटेंड मतलब प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज या फिर फंक्शन को इनहेरिट करना है, खुद पर लेना। तो ये क्लास स्टूडेंट करके हम लोग एक दूसरा क्लास बना दिया जिसका हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया टीचर से। जो ये पेरेंट क्लास, ये टीचर आपका क्या हो गया, अभी पेरेंट क्लास हो गया, और ये आपका स्टूडेंट्स क्या है, ये एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। टीचर का चाइल्ड क्लास हमने बना दिया, और क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड टीचर, इसका मतलब टीचर से जो टीचर का जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी मेथड है, जो भी फंक्शन है, वो सभी जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी मेथड फंक्शन है, वो सभी अभी क्या हो गया, यहाँ पर इस क्लास स्टूडेंट ने जो है ले लिया, ठीक है, एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। लेकिन भाई ये जो रोल है वो भी तो एक्सटेंड कर सकता था ना। हाँ, आपकी बात तो सही है, ये भी एक्सटेंड करता है, लेकिन हम लोगों ने क्यों यहाँ पर एक्सप्लिसिटली लिखा, क्यों उसको लिखा, जब ये इनहेरिट करता है खुद पे खुद, तो हमने क्यों लिखा, ये आपको जो है मन में सवाल आ सकता है। हमने इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर इसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट है, और टीचर स्टूडेंट का रोल थोड़ी ना है भाई यहाँ पर टीच करना होता है, उसका रोल तो स्टडी करना होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक बार एक्सप्लिसिटली इसको यहाँ पर जो है डिफाइन किया, और यहाँ पर स्टडी बना दिया, ठीक है। अब जैसे हमने क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड टीचर किया, तो मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि ये प्रॉपर्टीज एंड अपने प्रॉपर्टीज या फिर प्रॉपर्टीज एंड मेथड को जो है इनहेरिट करता है। तो ठीक है, अभी अभी देखो, जैसे मैंने ये किया, तो ये खुद पे खुद यहाँ पर जो है आ चुका है, ठीक है, ये खुद पे खुद यहाँ पर आ चुका है, मेरे को एक्सप्लिसिटली ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये खुद पे खुद यहाँ पर बन चुका है। तो ये क्या कर रहा है, कोड को मेंटेन करने की हेल्प कर रहा है, उसके बाद रीयूजेबिलिटी भी बढ़ा रहा है कोड का, है कि नहीं। तो बस वही चीज है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अगर आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई तुमने ये क्यों लिखा, तो चलो अभी के लिए मैं इसको जो है हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैंने क्लास स्टूडेंट एक क्लास बनाया स्टूडेंट करके, और मैंने कर दिया एक्सटेंड टीचर। तो इनहेरिट करने का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड हमको कीवर्ड यहाँ पर यूज करना पड़ता है। एक्सटेंड जैसे टीचर हम लोग एक्सटेंड टीचर करेंगे, तो हम लोग जो पेरेंट क्लास का जो भी प्रॉपर्टीज है और जो भी मेथड है, वो सब क्या होगा, यहाँ पर खुद पे खुद यहाँ पर जो है आ चुका है, इनहेरिट हो चुका है। हालांकि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर इनहेरिट हो चुका है, ठीक है। और हो चुका है तो भाई देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है मेन फंक्शन पर आ चुके हैं। मेन फंक्शन पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने क्लास और ऑब्जेक्ट में बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया है, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। वो वीडियो नहीं देख के डायरेक्ट यहाँ पर आओगे तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, स्टूडेंट क्या है, क्लास है, स्टूडेंट्स करके क्लास है, ठीक है। देखो स्टूडेंट करके ये क्लास है, ये कौन सा क्लास है, ये टीचर वाले क्लास का बच्चा है, ठीक है। ये टीचर का एक पेरेंट क्लास हो गया, ये हमारा स्टूडेंट एक चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो स्टूडेंट उसका नाम क्या है, एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया यहाँ पर S1। तो स्टूडेंट क्लास का नाम होता है और S1 ऑब्जेक्ट का नाम, S1 स्टूडेंट हमने यहाँ पर बनाया है। अब कैसे बनाया है भाई, स्टूडेंट लिखने का सिंटेक्स क्या है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, तो दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, तो ये एक लिखने का एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है। हम लोगों ने यहाँ पर क्लास ये स्टूडेंट करके एक क्लास है, चाइल्ड क्लास है, इसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया S1, ठीक है। अब इसमें जो है इनिशियलाइज कर देते हैं, वैल्यू दे देते हैं। तो S1 डॉट नेम, देखो S1 डॉट नेम इक्वल्स टू हमने राम दे नाम यहाँ पर जो है राम दे दिया, ठीक है। S1 डॉट नेम इक्वल्स टू राम दे दिया। अगर तुम लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो S1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये S1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। टीचर पेरेंट क्लास हो गया, पेरेंट क्लास हो गया, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स चाइल्ड क्लास हो गया। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है वो किसका बनाया है, स्टूडेंट्स यानी कि
चाइल्ड क्लास का बनाया हम लोगों ने। तो S1 किसका ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट्स का, मतलब कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो S1 डॉट नेम इक्वल्स टू राम हमने यहाँ पर कर दिया। अब भाई इस लाइन को ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो इस क्लास में जो कि स्टूडेंट क्लास है, क्योंकि S1 ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, तो देखो इस स्टूडेंट क्लास में हम लोगों ने कभी नेम को डिफाइन किया है क्या? नहीं। नेम कहाँ पर डिफाइन है? टीचर क्लास में, है कि नहीं? तो हम लोगों ने यहाँ पर कभी स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग नेम हम लोगों ने कभी किया है यहाँ पर? नहीं किया। हम लोग कर सकते थे लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई यहाँ पर डिफाइन है ना भाई, अपने पेरेंट क्लास में ऑटोमेटिकली या फिर ये चीज डिफाइन है ना, तो ये करने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को। ये जितने भी प्रॉपर्टीज है और जितने भी मेथड है ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर एक किस्म से आ जाते हैं। हालांकि हम लोग को यहाँ पर नहीं दिख रहा है लेकिन ये ऑटोमेटिकली जो है इनहेरिट हो चुके हैं। इनहेरिटेंस का मतलब ही यही होता है कि अपने पेरेंट्स का कुछ प्रॉपर्टीज या फिर कुछ फीचर, कुछ फंक्शंस ऑटोमेटिकली जब आपका ये जो है चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है, इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का नाम है, S1 ऑब्जेक्ट का नाम है। तो S1 डॉट नेम हमने जैसे यहाँ पर राम इनिशियलाइज किया, और अभी के लिए रोल में हटा देता हूँ क्योंकि वो मैंने एक्सपेशली बनाया था। चलो S1 डॉट नेम इसको टू राम जैसे दिया, और मैंने इसको जैसे यहाँ पर प्रिंट किया, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? डेफिनेटली यहाँ पर राम ही प्रिंट होगा। देख सकते हो राम प्रिंट होगा यहाँ पर, है कि नहीं? तो आई होप यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लिसिटली देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे ये एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया, ये ऊपर वाले पेरेंट्स का इसने प्रॉपर्टीज और फंक्शन दोनों को यहाँ पर इसने इनहेरिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, हम लोगों को यहाँ पर क्या बताया इसने? रिडंडेंसी, कोड रिडंडेंसी को यहाँ पर इसने रिड्यूस किया। हम लोग बारंबार यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रोमोट्स कोड कोड रीयूज, उसके बाद मेकिंग द कोड इजियर टू मेंटेन एंड एक्सटेंड। हम लोग इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्लास बना सकते हैं। अब देखो भाई, आप लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा। ये कौन सा वाला इनहेरिटेंस है आप बता सकते हो? सिंगल है कि मल्टी लेवल है कि हायरार्किकल है कि हाइब्रिड है? कौन सा वाला है? देखो यहाँ पर एक पेरेंट्स है और एक ही चाइल्ड है, इसका मतलब ये क्या हो गया? सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। अगर यहाँ पर मान लो हम लोग एक क्लास बनाए, क्लास, चलो यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ मैं, चलो भाई ABC, और एक्सटेंड्स करें यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब भाई देखो कमाल, जैसे मैंने क्लास ABC एक्सटेंड स्टूडेंट किया तो फिर क्या हो गया? यहाँ पर देख रहे हो एकदम से, तो फिर ये कौन सा वाला इनहेरिटेंस है? ये हमारा हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल क्योंकि ये हमारा टीचर एक मेन क्लास हो गया, मतलब पेरेंट हो गया, उसका चाइल्ड ये स्टूडेंट है। अब इस स्टूडेंट एक पेरेंट हो गया, अब इसका चाइल्ड क्या है? ABC है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसके बारे में नहीं आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है इनहेरिटेंस को समझना, और सिंगल लेवल इनहेरिटेंस अगर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे तो मल्टी लेवल और बाकी के तो आसानी से समझ जाओगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। हम लोगों ने क्लास बनाया टीचर करके, उसका प्रॉपर्टीज दे दिया, उसका फंक्शन यहाँ पर दे दिया, और जैसे मैंने क्लास स्टूडेंट किया तो एक, और यहाँ पर एक्सटेंड टीचर लिख दिया, तो क्या होगा? स्टूडेंट करके एक दोबारा से दूसरा क्लास बन गया, जो कि क्या कर रहा है? इस प्रॉपर्टीज और मेथड को ऑटोमेटिकली अपने ऊपर ले रहा है, इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट करके, यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर दिया S1 डॉट नेम इक्वल्स टू रन। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रिंग नेम नहीं लिखा है, फिर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सबको हम लोग जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं S1 डॉट एज, ठीक है, एज इक्वल्स टू, चलो 20 कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो भी यहाँ पर हमारा हमारा काम यहाँ पर चल जाएगा, और ये इसको मैं दोबारा से एक बार प्रिंट करवा देता हूँ, और ये S1 डॉट एज। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो अगर हम लोग यहाँ पर S1 डॉट चलो S1 डॉट फूड यहाँ पर अगर मैंने कर दिया तो क्या ये चलेगा? क्या S1 डॉट फूड इक्वल्स टू, चलो S1 डॉट फेवरेट फूड इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर कर दिया बनाना फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलेगा क्या? यहाँ पर देखो रेड कलर का आ चुका है, हालांकि चला गया, लेकिन ये अभी नहीं चलेगा और ये एरर देगा। ठीक है, एक बार आपको करके दिखाता हूँ, एक बार इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। S1 डॉट क्या था? फूड है ना, फेवरेट फूड, ये आपको एरर देगा। ये आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि देखो भाई, एक बार पहले मैं रन करता हूँ। ठीक है, एक बार पहले रन करता हूँ भाई, देखने तो दो एरर को। तो यहाँ पर एरर आ चुका है। अब एरर क्यों आया यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि S1 किसका ऑब्जेक्ट है? S1 किसका ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट का। हम लोगों ने स्टूडेंट के अंदर ये फेवरेट फूड वाला वेरिएबल को डिफाइन किया है क्या? नहीं ना, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये स्टूडेंट जो है ये एक्सटेंड कर रहा है टीचर का, ये टीचर का प्रॉपर्टीज इसने ले रखा है, टीचर का प्रॉपर्टीज और फंक्शन ये ले रखा है, ना कि इसका खुद का। तो ये रन करवाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन है क्या, या तो हम यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दे स्ट्रिंग फेव फूड करके, यहाँ पर हम लोग एक्सप्लिसिटली इसको बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोड चल जाएगा, या फिर हम लोग क्या करें, इसको यहाँ से हटाकर यहीं पर जो कि पेरेंट्स क्लास है यहाँ पर अगर हम लोगों ने इसको पेस्ट किया, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट किया, इसको यहाँ पर हमारा पेस्ट किया, अरे भाई क्या हो गया ये,
चलो दोबारा से करता हूँ, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। अरे 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 भाई, मेरा मतलब यहाँ पर अगर हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रिंग, उसके बाद जो है फेवरेट फूड अगर हम लोगों ने किया यहाँ पर, तो हमारा कोड रन हो जाएगा बिना कुछ प्रॉब्लम के। लो भाई आ गया प्रॉब्लम। एक सेकंड, क्या हो गया? अच्छा, ऐसा हमको कैपिटल करना है, ठीक है, चलो रन कर देता हूँ मैं। चलो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो हम ये चीज कर सकते हैं, एक स्टूडेंट के अंदर जो कि एक चाइल्ड क्लास है उसके अंदर हम लोग एक खुद का यहाँ पर एक्सप्लिसिटली वेरीफाई वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस मेन पेरेंट वाले क्लास में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इस वेरिएबल को। जैसे हम लोग पेरेंट क्लास में डिफाइन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनहेरिट कर जाएगा, स्टूडेंट ऑटोमेटिकली इसको इनहेरिट कर जाएगा, तो इसको कोई अभी लिखने का जरूरत है नहीं, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बनाना, उसके बाद एज भी 20 आपका आ चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस इनहेरिटेंस का। और एक बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत क्या है कि इनहेरिटेंस कभी भी इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं करता। ये मेथड को इनहेरिट करता है, उसका प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को इनहेरिटेंस नहीं करता। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, जहां पर आपको मैं कंस्ट्रक्टर पूरा अच्छे से यहाँ पर जो है समझाऊंगा, ठीक है। तो वही टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग यार कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, अगर कुछ प्रॉब्लम आपको जैसे लगा तो एक बार वीडियो को आपको दोबारा से देखना है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।